नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के तृतीय अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों और गद्यभाग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, द्वितीय अंक में राजा कण्व के आश्रम में प्रवेश करते हैं और कण्व दुहिता शकुंतला को देखकर उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं और विदूषक से उसको प्राप्त करने की इच्छा भी जाहिर करते हैं। लेकिन तभी माता श्री का संदेश आता है कि वो उनकी पालना के अवसर पर उपस्थित होकर के उन्हें सम्मानित करें। तब कण्व दुविधा में फंस जाते हैं कि कैसे ऋषियों द्वारा कहे गए कार्य को पूरा करें या माता के कार्य को पूरा करें। तब वह विदूषक को यह कहकर कि आपको भी माता जी ने पुत्रवत माना है, आप जाकर के पुत्र के दायित्वों का निर्वाह करें। और साथ ही ये भी कहा कि मैंने जो तुम्हें शकुंतला को प्राप्त करने विषयक बात कही है वह सही नहीं है। कहाँ शकुंतला और कहाँ मैं राजा और कहाँ वह मृगशाओं के साथ पली बड़ी शकुंतला। हम दोनों का संयोग उचित नहीं है। और इस तरह से वो विदूषक से कह कर के विदूषक को भेज देते हैं। लेकिन वास्तव में राजा जो है विदूषक से ऐसा इसलिए कहते हैं कि वो राजधानी जा रहे हैं और वह रानियों को कुछ बता न दे, इसलिए वो यह कह कर के विदूषक का ध्यान इस बात से हटाते हैं। लेकिन वास्तव में राजा शकुंतला के प्रति आसक्त हैं और ऋषियों द्वारा राक्षसों से रक्षा के लिए उनको आमंत्रित किए जाने पर वह आश्रम में प्रवेश करते हैं। अब तृतीय अंक में आगे की कथा प्रारंभ होती है। ततः प्रविशति कुशान आदाय यजमान शिष्य। इसके पश्चात कुशों को लेकर कण्व शिष्य का प्रवेश होता है। शिष्य अहो महानुभावो पार्थिवो दुष्यंत प्रविष्ट मात्र एव आश्रम तत्र भवति राजनी निरूप द्रवाणी न कर्माणि प्रवृत्तानि भवन्ति। शिष्य कहते हैं कि महानुभाव पार्थिवो दुष्यंत, महाराज दुष्यंत का अत्यधिक प्रभाव है। प्रविष्ट मात्र एवं आश्रम तत्र भवति राजनी निरुपद्रवाणी न कर्माणि प्रवृत्तानि भवन्ति। उस तेजस्वी महाराज के आश्रम में प्रवेश करते ही हमारे यज्ञ आदि कर्म निर्विघ्नता पूर्वक चलने लगे हैं। का कथा बाण संधाने जया शब्देन एव दूरतः हुंकारेण एव धनुष स ही विघ्नान अपोहति। शिष्य कहते हैं कि का कथा बाण संधाने का कथा, धनुष पर बाण चलाने की तो बात ही क्या है। ही स जया शब्देन एव दूरतः धनुष हुंकारेण एव विघ्नान अपोहति। ही स, क्योंकि वह तो जया शब्देन एव प्रत्यंचा की टंकार से ही, दूर से ही, हुंकारेण एव मानो हुंकार धनुष की हुंकार से ही, विघ्नान अपोहति विघ्नों को दूर कर देता है। तो दुष्यंत के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए शिष्य कह रहा है कि उनके बाण संधान की तो बात ही क्या की जाए, बाण चलाने की बात ही क्या करें, क्योंकि वह तो प्रत्यंचा की टंकार से ही, दूर से ही, मानो धनुष की हुंकार से ही विघ्नों को दूर कर देते हैं। यावद ईमान वेदितः संस्तरणार्थ दर्भान ऋत्विज्ञभ्य उपनयामी। फिर वह शिष्य कहता है तो तब तक इन कुशों को वेदी तक बिछाने के लिए ऋषियों को देता हूँ। परिक्रम्य अवलोक्य च आकाशे,
घूम कर और देखकर आकाश की ओर, प्रेमवदे कच्चिदम उशिरानुलेपनम मृणालवंती च नलिनी पत्राणि नियन्ते अकर्ण किं ब्रवीषि आत्तप्लंगनाद बलवद अस्वस्था शकुंतला तस्या शरीर निर्वापणायति। फिर प्रियंवदा से कहता है, प्रियंवदे कस्य इदम उशिरा अनुलेपनन मृणालवंती च नलिनी पत्राणि नियन्ते। वह खस का लेप और कमल नाल युक्त कमल के पत्ते किस लिए ले जाए जा रहे हैं। अकर्ण सुन करके, किम ब्रवीषि क्या कहती हो। आत्तप लंगनाद बलवद अस्वस्था शकुंतला तस्या शरीर निर्वापणायति। क्या कह रही हो कि लोग लगने से शकुंतला बहुत अधिक अस्वस्थ हैं, उसके शरीर को शांति देने के लिए। तर्हि त्वरिताम गम्यताम सखी सा खलु भगवत कण्वस्य कुलपते उच्छ्वसितम। तो शीघ्रता से ले जाओ सखी, व शकुंतला तो कुलपति भगवान कर्ण की प्राण स्वरूप हैं। अहम अपि तावद वेतानिकम शांत युद्ध कस्मय गौतमी हस्ते विसर्जयास्यामि इति निष्क्रांतः। तब तक मैं भी शकुंतला के लिए यज्ञ का शांति जल गौतमी के हाथ से भिजवा दूंगा। ततः प्रविशति काम्यान अवस्थो राजा निःश्वस्य। इसके पश्चात कामियों जैसी अवस्था वाले राजा का प्रवेश। राजा निःश्वस्य, राजा लंबी सांस लेकर के। जाने तपसो वीर्यम सा बाला पर्वतीति में विदितम अलमस्मि ततो हृदयम तथापि न इदम निवर्त्यत्युम। राजा कहते हैं, जाने तपसो वीर्यम सा बाला पर्वती में विदितम। तपसः वीर्यम जाने, मैं तपस्या की शक्ति को जानता हूँ। सा बाला पर्वतीति में विदितम, वह बोली बाला शकुंतला पराधीन है, यह भी मुझे विदित है। तथापि फिर भी इदम हृदयम ततो निवर्त्यतुम अलम न अस्मि। तथापि इस हृदय को उससे हटाने में समर्थ नहीं हूं। राजा ये कहना चाहते हैं कि मैं शकुंतला को प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि वह महर्षि कण्व के संरक्षण में होने से पराधीन है। उससे कण्व की आज्ञा के बिना प्राप्त करना असंभव है। यदि मैं बलात् उसे आश्रम से ले जाता हूँ तो ऐसी चेष्टा करने से ऋषि शाप दे सकते हैं, जिससे मेरा अनिष्ट हो सकता है। इस तरह मुझे शकुंतला के विषय में नहीं सोचना चाहिए, परंतु न जाने क्यों मेरा यह मन आसक्त होकर निवृत्त हो रहा है, ऐसा राजा सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तपस्या के बल को जानता हूँ, कारण अगर मैं बलात् इसको हरण करके ले जाता हूँ तो वो मुझे शाप भी दे सकते हैं, मेरा अनिष्ट हो सकता है। ये जानते हुए भी, और वह बाला शकुंतला पर्वती है, ये जानते हुए भी मैं अपने हृदय को उससे अलग नहीं कर पा रहा हूँ।